गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त मुकामी वकील शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की। इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए खत लिखा गया, लेकिन सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने खत का जवाब नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर से जियाले अपनी महबूब कायद की बरसी में शिरकत के लिए लाड़काना पहुंच रही हैं। गड़ी खुदा बख्श में होने वाले जलसे से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वालदा की 15वीं बरसी पर जारी पैगाम में कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने दौर से बहुत आगे का इतराक रखने वाली करिश्माती लीडर थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम हर रोज बेनज़ीर भुट्टो के विजन से रहनुमाई हासिल करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी करिश्माती लीडर सदियों में पैदा होती हैं। उन्होंने हमेशा नफरत ना करना और दूसरों को माफ करना सिखाया। रहनमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 15वें यौम शहादत पर उनको सलाम पेश करती हूँ। बीवी का कत्ल इंसानियत का कत्ल था। आज के दिन हमसे हमारी कायद और उस मुल्क का मुस्तकबिल छीना गया। शहीद बीवी पाकिस्तान की आवाम के लिए एक उम्मीद थी, कातिलों ने आवाम से उनकी उम्मीद छीन ली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अब खामोश तमाशा नहीं रहा जा सकता। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका, IMF के साथ डेडलॉक हो गया। 10 रोज में अहम रियासती सियासी मुआशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम की सुई तो शाखाना की घड़ी में फंसी हुई है। PDM को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेगा। PDM अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सवाल उठाया कि परसों इसहाक डार और IMF की वीडियो लिंक मुलाकात पर नाकामी का शिकार क्यों हुई। IMF के साथ मुआहिदा हुआ था तो अगस्त तक क्या बातचीत करते रहे थे। असद उमर ने कहा कि इमरान खान ने IMF से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो आप इसे खत्म कर देते। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी PTI की हुकूमत घुसा कर गई। TTP से बातचीत PTI के दौर में हुई और इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में दाखिला दिया गया। उनका कहना था कि माजी की तरह दोबारा दहशतगर्दी का कला गमा करेंगे। इसके अलावा एहसन इकबाल ने कहा कि IMF के कुछ मुतालबात अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। IMF से शराइत नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, बहावलनगर और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार। 24 घंटों में 20 घंटे गैस की लोडेड शेडिंग ने शहरियों के लिए सर्दियां अजियतनाक बना दी। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने की वजह से वो महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए, जिसके बायस मोटरवेज को कई मुकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समरियाल तक बंद कर दी गई। GT रोड पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटूट गाह टॉप के मलाई पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई। पुंसा में दर्जा हरारत गिरने से वाटर चैनल्स में पानी जम गया। महकमा मौसमियात की 28 और 29 दिसंबर को मुल्क के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।
कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2901 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.41% रही। 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची टेस्ट मैच के दूसरे रोज पाकिस्तानी टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर 317 रन बनाए थे। पहले दिन 161 रन बनाकर नॉट आउट रहने वाले बाबर आजम आज सिर्फ 3 गेंदें ही खेल सके, जिसके बाद चौथी गेंद पर बगैर कोई रन बनाए उन्हें टिम साउदी ने कैच आउट करा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइन आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का एजाज अपने नाम करने वाली शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई और सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जिद्दोजहद के साथ रखा। जुल्फकार अली भुट्टो की साहिबजादी की तरबियत का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास और शिमला मुआहदे की यादगार मौका पर शिरकत से हुआ। 30 साल सियासी कैरियर में बेनजीर भुट्टो सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रही। सियासी आजमाइशों का अपना तदब्बुर और बहादुरी से डटकर मुकाबला किया। बेनजीर भुट्टो ने लयारी लाड़काना लाहौर के सियासी मैदानों को आबाद करने के साथ साथ हर शोबा जिंदगी के ताकतवर हलकों का मुकाबला किया। 2 मरतबा वजीर आजम मुंतखब होने वाली बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जिरावतनी करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जयालों ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। शाहराह फैसल कारसाज के मुकाम पर उनके ट्रक के करीब 2 जोरदार धमाके हुए, जिसमें 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए और मुतादिद जख्मी भी। 2 माह कबल दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा शहीद ने जमहूरियत की खातिर अपनी जान की परवाह तक नहीं की और सख्त खतरात के बावजूद 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसागाह पहुंची। जलसा के इख्तिताम पर खुदकुश हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शख्सियत और किरदार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद की रोशन अलामत है। बेनजीर ने अवाम के हकूक की जिद्दोजहद में जामे शहादत नोश किया। 27 दिसंबर 2007 का सयाह दिन अवाम की एक महबूब रहनुमा की शहादत का नाकाबिले फरामोश दिन है। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो की तमाम उम्र जिद्दोजहद मुसलसल की वलवला अंगेज दास्तान है। मुल्क अवाम और जमहूरियत के लिए बेनजीर भुट्टो की तारीखी खिदमात पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। आइन की सरबुलंदी आमरीत के खिलाफ उनकी पुरज़म और नडर तहरीक का सुनहरा बाब है। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने अवाम को मिसाक जमहूरियत का तारीखी तोहफा दिया। मिसाक जमहूरियत से मुल्क की सियासत में एक नए दौर का आगाज किया। मिसाक जमहूरियत हमारे कायदीन की सियासी बसीरत का एक तारीखी कारनामा है। मिसाक से पाकिस्तान में एक नए सियासी कल्चर और रवायत का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बेनजीर भुट्टो शहीद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जुर्रतमंदाना और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। बेनजीर भुट्टो की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आहनी अज़म का सबूत है। बेनजीर भुट्टो ने मुल्की दिफा की मजबूती, आइनी इदारों की तक़वियत और समाजी फलाह व बहबूद के लिए अनथक खिदमात अंजाम दी। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत अहल खाना और शहीद बेनजीर भुट्टो की तमाम वाबस्तगान से ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला शहीद बेनजीर भुट्टो समेत तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन के हवाले से नींद में भी गफलत नहीं कर सकता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी का कहना था
کہ سیاست میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مشن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ محترمہ نے آئین اور جمہوریت کی خاطر بے پناہ قربانیاں دی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے تمام تر مشکلات کے باوجود جمہوریت کے لیے مزاحمت جاری رکھی۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی ملک میں جمہوریت کے تسلسل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ شہید بی بی بہادری، صبر اور برداشت کی علامت تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا فلسفہ آج بھی میری رہنمائی کرتا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے والدہ کی 15ویں برسی پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے دور سے بہت آگے کا ادراک رکھنے والی کرشماتی لیڈر تھی۔ ہم ہر روز بینظیر بھٹو کے ویژن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسی کرشماتی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ نفرت نہ کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان میں جمہوری جدوجہد کی مماد تھی۔ وہ پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کے حقوق کی محافظ تھی۔ خواتین کی ترقی و خود مختاری کی عملی جدوجہد کی علمبردار تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وفاق کی مضبوط علامت تھی۔ رہنما پیپلز پارٹی اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 15ویں یوم شہادت پر ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ بی بی کا قتل انسانیت کا قتل تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیری رحمان نے لکھا کہ آج کے دن ہم سے ہماری قائد اور اس ملک سے اس کا مستقبل چھینا گیا۔ شہید بی بی پاکستان کی عوام کے لیے ایک امید تھی۔ قاتلوں نے عوام سے ان کی امید چھین لی۔ سینیٹر کا کہنا تھا کہ شہید بی بی تمام صوبوں کی زنجیر تھی۔ قاتلوں نے ان کا قتل کر کے ملک کو توڑنے کی کوشش کی۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اس سازش کو ناکام بنایا۔ شہید بی بی نے نظر بندی، قید، جلاوطنی اور دیگر سختیاں برداشت کی، اپنے والد، بھائیوں اور کارکنان کے جنازے اٹھائے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ مرحومہ کی زندگی اور عوام، آئین، پارلیمان اور ملک کی خاطر سیاسی جدوجہد ان کے نام کی طرح بے نظیر ہے۔ ہماری قائد اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو دن دہاڑے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان کا خاندان پیپلز پارٹی اور کارکنان 15 سال بعد بھی اپنے قائد کے قتل کیس میں انصاف کے منتظر ہے۔ سرگودا میں پیپلز پارٹی کی جانب سے محترمہ بینظیر بھٹو کی 15ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ رہنما اور وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار تسنیم احمد قریشی سمیت جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار تسنیم احمد قریشی نے کہا کہ قوم آج اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو شہید کا 15واں یوم شہادت نہایت عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آمریت کے خلاف تاریخ ساز جدوجہد کی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کے لازوال کوششوں کا لفظوں میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عوام اور مرحوم طبقات کے لیے بھٹو خاندان اور جیالوں کی جدوجہد روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس جدوجہد سے خوف زدہ طاغوتی قوتوں نے لیاقت باغ کی تاریخی جلسے سے خطاب کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا۔ عامروں اور ان کے پروردہ عناصر کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو کروڑوں لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ آج ان کی لخت جگر وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری وطن عزیز کا دنیا بھر میں نام روشن کر رہے ہیں اور آئندہ پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم بھی بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے۔ اب آگے بڑھیں اور اب بات کریں کہ گورنر پنجاب محمد ملیک الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست مقامی وکیل شبیر اسماعیل نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے خط لکھا گیا، لیکن صدر پاکستان اور وزیر اعظم نے خط کا جواب نہیں دیا۔ آئینی درخواست کے مطابق گورنر پنجاب بغیر کسی وجہ کے اعتماد کا ووٹ نہیں کہہ سکتے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے 4 سے 7 روز درکار ہوتے ہیں۔ گورنر جاری اجلاس میں ووٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ گورنر پنجاب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ درخواست گزار میں اعلیٰ عدالت سے استدعا کی گئی کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کی ہدایت جاری کی جائے۔ عوامی سربراہ مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا۔ ملک ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا، IMF کے سارٹرڈ لک ہو گیا ہے۔ 10 روز میں اہم ریاستی سیاسی معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ وزیر اعظم کی سوئی توشہ خانہ کی گھڑی میں پھنسی ہوئی ہے۔ PDM کو الیکشن میں ووٹ نہیں کچھ اور پڑے گا۔ PDM اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے
انہوں نے کہا کہ ملک ٹیکنیکلٹی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے، عوام کا نام ہی ریاست ہے، عوام تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا، 10 روز میں اہم ریاستی سیاسی معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ ڈالر انٹر بینک اور کرنسی مارکیٹ میں 30 روپے کا فرق ہے، ریزرو 5 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ رہ گئے ہیں۔ آٹے کا قحط اور گیس کے بعد بجلی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، غیر ملکی سفارت خانوں نے اپنے عملے کو اسلام آباد میں محتاط رہنے کا کہہ دیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے اور ہوا بازی خواجہ سعد رفیق نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کا نام لیے بغیر خوب تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے سوا کوئی چوائس نہیں کہ این آر او مانگے تک کا سفر فاسٹ بولر نے محض 4 برس میں تیز رفتاری سے طے کیا۔ لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ملکی معیشت، معاشرت اور جمہوریت کو ڈیفالٹ کی جانب دھکیلنے کا ذمہ دار کھیلن کو ملک مانگے رہے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے سوال اٹھایا کہ پرسوں اسحاق ڈار اور آئی ایم ایف کی ویڈیو لنک پر ملاقات ناکامی کا شکار کیوں ہوئی۔ جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تو اگست تک کیا بات چیت کر رہے تھے۔ اسد عمر نے کہا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی تو آپ اسے ختم کر دیتے۔ انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا تو اب وہ کٹھائی میں کیوں پڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے مزید کہا کہ کیا دسمبر 2022 میں بھی عمران خان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ حتمی طور پر بتانا مشکل ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، ہم ابھی تک الیکشن کا ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ کے پی کے میں سرکاری ملازمین کی بدعنوانی میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کی سرکاری ملازمین کی کرپشن کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ کرپشن میں سرکاری محکموں کے افسران بھی شامل ہیں۔ 141 سرکاری ملازمین کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کرپشن میں ملوث سرکاری ملازمین سے 50 کروڑ روپے بھی برآمد کیے گئے۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کی رپورٹ کے مطابق رواں سال سرکاری محکموں میں کرپشن کی 1561 شکایات موصول ہوئی۔ 16 کرپشن کیسز میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ رواں سال عمل میں لائی گئی۔ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ امپورٹڈ ٹولہ عوام میں اپنی عدم مقبولیت سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتے ہیں انہیں عوامی عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ ٹولہ اپنی مقبولیت جاننے کے بعد الیکشن سے بھاگ رہا ہے، عوام اس وقت مہنگائی اور ان کی نااہلی سے تنگ آ چکے ہیں۔ ترجمان حکومت پنجاب نے مزید کہا کہ کوئی بھی سازش عوام کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ نیپرا اتھارٹی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ ڈسکو صارفین کے لیے 18.5 پیسے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ سی پی پی اے کی جانب سے 19 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی گئی۔ نیپرا اتھارٹی تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ بجلی نومبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ قیمتوں کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نیپرا اتھارٹی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ ڈسکو صارفین کے لیے 18.5 پیسے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ سی پی پی اے کی جانب سے 19 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی گئی تھی۔ نیپرا اتھارٹی تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ بجلی نومبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی قیمتوں کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کی تدراک کے لیے لاہور کے اسکولوں اور کالجز کو مزید 7 روز بند کرنے کا ہدایت کر دی۔ عدالت عالیہ میں اسموک کے تدراک کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ اسموک کی وجہ سے چھٹیاں بڑھائی جائیں۔ عدالت عالیہ نے ریمارکس میں کہا کہ اسموک کی روک تھام حکومتی ذمہ داری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی پی ڈی ایم اے کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔
वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी की हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल की पेश नज़र 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफरों को वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर अवैस गर्देसी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी की हालिया वाक़यात की पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों के सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफरों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल के तहत 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल के तहत 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफरों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुख्तलिफ मकामात के लिए आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी। इन चेक पोस्ट की तादाद 25 बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल के वजह से 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 25 मुकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफरों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल के तहत 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी। नौशहरा में आटे की कीमतों के पर लग गए। 2100 रुपए वाला 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए में फरोख्त होने लगा। नौशहरा के शहरियों ने नई कीमतें सुनकर होश उड़ा लिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे माजिद खटक नौशहरा से आगाह कर रहे हैं, उनसे जानते हैं मजीद शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरे में भी आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। फी किलो आटे की अगर बात की जाए तो 105 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। इसी तरह 20 किलो का आटे का तेल जो था वो 21 रुपए में फरोख्त हो रहा था, जो कि गरीब अवाम पर जुल्म था और ज्यादा कीमतों का रोना रो रहे थे। मौजूदा नर्ख तो सुनकर अवाम की तो नींदें उड़ गई। इस तमाम तर सूरत हाल में नौशहरे के जो शहरी है उनको परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि पहले कमाना मुश्किल था, अब खाना भी मुश्किल हो गया। रुकी सूखी रोटी खाने वालों के दस्तरखान भी वीरान होने लगे। शहरों का ये भी कहना था कि ज़री मुल्क होने के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत अवाम को नवाले भी गिन गिन कर दे रहे हैं। अब तो गरीब अवाम के लिए पेट के को आग को बजाने भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि खुदारा दिहाड़ीदार और गरीब अवाम पर रहम करे और अपनी कुर्सी गेम को छोड़कर कुछ गरीब अवाम का सुने। जो अशे ज़रूरी और दीगर जो खाने पीने की अशिया है उसकी कीमत। एबटाबाद में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। शहरियों के साथ साथ मदारिस के तालिब इल्मों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी, जो कि नाज़मी आला हैं जामे मेरिया ज़ियाउल उलूम हसन टाउन एबटाबाद के, जहां पर सैकड़ों बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। एबटाबाद में गैस के मसाइल हैं और गुज़श्ता 2 माह के अंदर 6 कीमती जानों का ज़िया हो चुका। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जानते हैं खाने पकाने का निज़ाम कैसे होता है। सर्दियाँ आते ही हमारे यहाँ एबटाबाद में अलमिया ये है कि यहाँ गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। गैस के न होने की वजह से एक तो हमारा यानी खाने पकाने का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे,
पानी यहाँ पर ठंडा होता है, शदीद सर्दी होती है, तो गैस न होने की वजह से गीज़र हमारा यहाँ वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, और उसका मुतबादल भी यहाँ मस्जिद में हम किसी तरह का कोई बंदोबस्त किस तरह का नहीं हो सकता, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मुश्किलात होती है। हत्ता कि खाना भी बच्चे वो ठंडी रोटी खाते हैं। ज़ाहिर है जिस वक्त गैस होती है तो हमारे बावर्ची 2-3 वक्त की रोटी एक ही मरतबा पका देते हैं, इस डर से कि किसी भी वक्त गैस जा सकती है। ये तो एलानिया हो, गैर गैस पंप भी बंद किए जा सकते हैं, अभी तक गैस पंप भी बंद नहीं हुए। वो भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कितनी जानी नुकसान हो चुके हैं इससे पहले गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से। लोग हीटर जलाते हैं, फिर वो जल रहे होते हैं, अचानक गैस चली जाती है, और जब आती है। आरिफ आला में लगाए जाने वाले हफ्तावार सस्ता बाजार में दूर दराज से आए दुकानदार और इलाका भर से आने वाले खरीदार महंगाई से तंग दिखाई देने लगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा ज़ैदी से, जो इस वक्त सस्ते बाजार में मौजूद हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफ वाला के एक सस्ता तरीन बाजार में, जहां पर महंगाई के हवाले से दुकानदार और ख़रीदार भी रोते नज़र आ रहे हैं। हम एक दुकानदार से जानते हैं तो वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, पहली बात तो ये है कि हम सोमवार इधर बाज़ार लगाते हैं, जो खरीद इधर बेच के जाते हैं हर सोमवार, जो भी कपड़ा हम लेके आते हैं, जब हम खरीदने जाते हैं उससे काफ़ी महंगा मिलता है। हम इस वजह से परेशान हैं कि हम कस्टमर को क्या चीज़ दें। वो पहले जो हमने बेची होती है वो दोबारा उस रेट में हमें बेचनी नहीं पड़ती। हम तो खुद परेशान है कि क्या महंगाई ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ सर्दी तो भी नहीं बच सकता। कि कोई कस्टमर हमारे साथ मौजूद है इसी बाजार में, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कुछ खरीदारी भी की है और कुछ खरीदारी करने आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी भाईजान, बाजार में खरीदारी क्या करनी है, बड़े बाजारों में तो जाया नहीं जाता, इतनी मुश्किल से ये सस्ता बाजार लगा है, इसमें आए हैं। नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान की जेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आला सतह का इजलास। रवा बरस सूबा भर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और जराइम के इदाद शुमार का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि जो ऑफिसर काम नहीं करेगा उससे फौरी जवाब तलब किया जाएगा। आपको इस हवाले से एक बार फिर बताएं कि नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान की जेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आला सतह का इजलास। रवा बरस सूबा भर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और जराइम के इदाद शुमार का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब ने वाज़ेह करके बताया कि जो ऑफिसर काम नहीं करेगा इससे फौरी जवाब तलब किया जाएगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान की जेर सदारत आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास जारी है। जिस तरह से रवा बरस सूबा भर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और जराइम के अदादो शुमार का भी जो है वो जायजा लिया जा रहा है, तो जिस पर आईजी पंजाब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि जो अफसर काम नहीं करेगा उसे फौरी जो है वो जवाब तलबी भी की जाएगी, उसको घर भिजवा दिया जाएगा। जबकि आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस का असल काम दिफातर में नहीं बल्कि फील्ड में है। दिफातर से निकलकर जो है वो जराइम कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम जो है वो अपनाए जाने चाहिए। इसी तरह से वसाइल का कोई कमी जो है वो अफसरान जराइम पेशा कंट्रोल के हवाले से जो है वो बेहतर से बेहतर नताइज देंगे। और अगर बात की जाए तो आईजी पंजाब की, तो आईजी पंजाब ने न्यू ईयर नाइट पर सूबे भर में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान तरतीब देने का भी हुक्म दिया है, जिनका कहना था कि आतिशगीर मादे, जहरीली शराब समेत दीगर मंशियात की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। जबकि मैं बताता चलूं कि आईजी पंजाब का कहना था कि वन बिलिंग में मुलव्वस आदि नौजवानों के वालिदैन से भी जो है वो कबल इस वक्त श्योरिटी बॉन्ड हासिल कर लिए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों से किसी किस्म की कोई रियायत न बरती जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की अगर बात की जाए तो सीटीओ लाहौर समेत बड़े शहरों के चीफ ट्रैफिक अफसरान को न्यू ईयर नाइट की मुनासबत से खसूसी प्लान जो है वो तश्कील भी दे दिया गया है। जबकि आईजी पंजाब ने सीसीपी। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवादर की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन शरपसंद पहचाने गए। हक दो तहरीक के सरपरस्त मौलाना हिदायत रहमान शरपसंदी को लीड कर रहे हैं। हक दो तहरीक दर हकीकत गवादर की आवाम से तरक्की और खुशहाली का हक छीनने की साजिश है। मौलाना हिदायत रहमान पुरकशिश नारों से गुमराह करके तरक्याती मंसूबों के खिलाफ एहतजाज को हवा देने में पेश हैं। 2 माह से गवादर के मामूलात जिंदगी को यरगमाल बनाया गया है। अमन पसंदी के नाम पर तशद्दुद को हवा दी जा रही है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए बगैर गवादर तो क्या किसी भी शहर की तरक्की मुमकिन नहीं है। मौलाना हिदायत रहमान अवाम को रियासत इदारों के खिलाफ उकसाने की साजिश में खुलेआम मुलव्विस हो रहे हैं। हक दो तहरीक के नाजायज मुतालबात के बावजूद माजी में हुकूमत को समझाने की कोशिशें की गई। मौलाना हिदायत रहमान के मसमूम मकासद हर हुकूमती कोशिश के आड़े आ गए। हुकूमत की बातचीत की हर कोशिश का जवाब पुरतशद्दुद तर्ज अमल से दिया जा रहा है। रियासत अब किसी शरपसंद को गवादर बलोचिस्तान और मुल्क के मुस्तकबिल से न खेलने देगी। फैसला हो गया कि गवादर के अवाम रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को हमेशा की तरह अब भी मुस्तरद करने के लिए पुरज़म है। गवादर में किसी तकरीबी एहतजाज की अब कतई इजाज़त नहीं होगी। हुकाम का कहना है कि हुकूमत किसी तकरीबी और प्रेशर ग्रुप की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। मौलाना हिदायत रहमान की शरपसंदी पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल नजरें हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान पंजाब काबीना के फैसलों, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तालीम, सेहत, हाउसिंग, P&D, ट्रांसपोर्ट, खजाना, बल्दियात, C&W, इतलात समेत दीगर महकमों ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। चीफ सेक्रेटरी का अमल दरामद रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि पंजाब हुकूमत सूबे में यकसां तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए महकमों में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। तरक्याती मंसूबे में फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल, मयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि रवा माली साल के दौरान कलील मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तालीम, सेहत, हाउसिंग, P&D, ट्रांसपोर्ट, खजाना, बल्दियात, C&W, इतलात के सेक्रेटरीज और मुतलका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि LDA के एरिया रायविंड रोड पर गैर कानूनी बनने वाला प्लाजा अब भी जेर तमीर है। मुतलका डायरेक्टर को सिफारिशों का सामना। LDA के रेवेन्यू को टीका। आपको इस खबर से एक बार फिर बताएंगे कि LDA के एरिया रायविंड रोड पर गैर कानूनी बनने वाला प्लाजा अब भी जेर तमीर है। मुतलका डायरेक्टर को सिफारिशों का सामना। LDA के रेवेन्यू को टीका लगाया गया। आपको इस हवाले से एक बार फिर बताएं कि LDA के एरिया रायविंड रोड पर गैर कानूनी बनने वाला प्लाजा अभी जेर तमीर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज काजमी से। शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त रायविंड रोड LDA का एरिया रायविंड रोड है, जहाँ पर गैर कानूनी प्लाजे का मामला है जो कि अभी जेर तमीर है। रायविंड रोड जोन 5 का ये एरिया है। ये रोड हालिया में ही कमर्शियल किया गया है। अब इस रोड पर जो भी इमारत तमीर होगी, पहले कमर्शियल होगी, फिर इसका नक्शा पास होगा। लेकिन इस गैर कानूनी प्लाजे की तामीर अभी भी जारी है। जराये से पता चला है कि इस प्लाजे की सिफारिशें मुतलका डायरेक्टर अजहर अली से लड़ाई जा रही हैं, रिश्तेदारियां चलाई जा रही हैं और इसमें कुछ जब्त सहाफत वाले लोग भी शामिल हैं, जैसे कि यूट्यूब और भी बड़े चैनल जो कि पैसे लेकर मालकों की पुष्टबनाई करते हैं। LDA समेत सबको ये लोग थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर अजहर अली को चाहिए कि इस गैर कानूनी प्लाजे के खिलाफ एक्शन ले, ताकि इस गैर कानूनी प्लाजे को मस्मार करके दोबारा बनने पर LDA को करोड़ों का फायदा हो सके। लेकिन पता नहीं क्यों जोन 5 की तरफ से इसको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि इस गैर कानूनी प्लाजे का इल्म चीफ टाउन प्लानर को भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि मौके पर अभी भी गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है। जी शुक्रिया शहबाज काजमी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि फिलिपाइन में बारिश और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 13 हो गई। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि ज्यादातर अमवात शदीद बारिशों के बाइस रेले में डूबने से हुई हैं। रेस्क्यू हुक्काम ने मुतासरा इलाकों में लापता 23 अफराद की तलाश शुरू कर दी है। फिलिपाइन में क्रिसमस के दिन सैलाब 46,000 अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। हुकाम का कहना है कि 45,000 से ज्यादा अफराद इनखला के मराकिज में पनाह लेने पर मजबूर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन के जनूबी हिस्से में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।